लोग बात करेंगे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने रूल्स पढ़े होंगे या फिर आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस बार आपके बोर्ड्स में, सीबीएसई के बोर्ड्स ने अपने पेपर पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज किया है। उन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऐड किए हैं अपने पुराने टाइप्स के क्वेश्चन, अपने पुराने पेपर पैटर्न को हटा करके। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन अब आपके मन में आ रहा होगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, हार्ड होते हैं, सिंपल होते हैं, क्या होते हैं, देखेंगे इस वीडियो में। पूरा आखिरी तक बने रहिएगा हमारे साथ और A to Z आपको हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में सब बताएंगे। तो सबसे पहला सवाल कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कितने और होता क्या है। तो बच्चा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके पूरे तो बच्चा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में आएंगे 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, 50% बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है। तो इसमें होता क्या है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, देखते हैं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो आपका ट्रेडिशनल मेथड था, अर्थात जो आपका पुराना पेपर पैटर्न था, उसमें आप लोगों को जो क्वेश्चंस आते थे वो आपको लर्निंग बेस्ड आते थे। लेकिन अब सब आपको आएंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। उनका डेली यूजेस क्या होता है, उनको आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इन सब चीजों पर क्वेश्चन बेस्ड होकर के आएंगे। टोटल 50% क्वेश्चंस जो आपके होंगे वो किसके होंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो कौन से होंगे, आपके पुराने मेथड से क्वेश्चंस होंगे। ठीक है बच्चा, तो आगे देखिए। तो यहाँ पर देखिए सीबीएसई की वेबसाइट ने जारी किया है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन CBE, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन CBE, दिस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि CBE व्हाट डज स्टैंड्स फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीबीएसई means shifting the focus from simply memorizing facts to demonstrating a student's ability to apply knowledge and skill in real world situations। ठीक है बच्चा, यहां से ध्यान दीजिएगा। शिफ्टिंग द फोकस, आपका फोकस जो है वो कहां शिफ्ट किया जा रहा है, आपका फोकस शिफ्ट किया जा रहा है फ्रॉम सिंपली मेमोराइजिंग फैक्ट्स। जो आप लोग सिंपली याद कर लेते थे कि व्हाट इज डेफिनेशंस याद कर लेते थे, व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस, तो डेफिनेशंस से आपको शिफ्ट किया जा रहा है कि उन चीजों को आप डेमोन्स्ट्रेट, उसकी एबिलिटीज को आप अपने नॉलेज, अपने स्किल्स को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकें। एक्सपीरियंस करने का मतलब ये नहीं है कि आप उन वहां पर जाकर खुद को रखेंगे, आप अपनी भावनाओं, आप अपनी पावर्स से, अर्थात आप अपनी नॉलेज को क्या करेंगे कि एक स्किल, एक अपने डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, अपनी एबिलिटीज को, स्किल्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चा, कहाँ पर, इन रियल लाइफ। आप रियल लाइफ में अपने नॉलेजेस को अप्लाई करेंगे कि कैसे, फिर उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये होगा आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के रूल्स। ठीक है, तो आते हैं आगे और क्या क्या है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और जो आपके ट्रेडिशनल क्वेश्चंस थे उनमें डिफरेंस क्या आ जाता है कि कॉम्पिटेंसी और डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला है फोकस। तो जो आपका ट्रेडिशनल फोकस था, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस थे, उनका फोकस कहाँ होता था, नॉलेज रिकॉल में, मतलब लर्निंग्स में होता था, मेमोराइजिंग पावर में बढ़ाने के लिए यूज होता था। किसका यूज होता था, आपके ट्रेडिशनल क्वेश्चंस का। लेकिन अब जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे वो क्या होगा, एप्लीकेशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अप्लाई करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको उन चीजों को, उन डेफिनेशंस को, उन न्यूमेरिकल्स को, उन फार्मूलाज को आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार के लिए अप्लाई करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है ये रियल लाइफ में आपको कहां पर यूज होंगे। दूसरा आपका आता है अप्रोच। तो यहाँ पर क्या होता था, अप्रोच मतलब इसका प्रयोग क्यों होता था, इसका जो आपको यूजेस होते थे वो किस लिए होते थे, मेमोरी बेस्ड होते थे। मेमोरी बेस्ड मतलब कि आपके लर्निंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए होते थे। और इसका यूज क्यों होगा, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी थिंकिंग, आपकी सोच को बढ़ाने के लिए। आपको पिछला क्या, जो आपका ट्रेडिशनल क्वेश्चंस थे उसका क्या यूज होता था, लर्निंग्स को बढ़ाने के लिए। अब किसका यूज, अब क्या होगा, आपकी थिंकिंग्स बढ़ेंगी। लर्निंग्स बढ़नी थी, अब क्या बढ़ेंगे, अब आपकी थिंकिंग्स, आपके थॉट्स बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एग्जांपल में जैसे देखते हैं कि जो पहले आते थे वो क्या आते थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि दिस इज द क्वेश्चन, आंसर इट या फिर सॉल्व इट। ठीक है, अब क्या होंगे कि आपको केस देगा, सिचुएशन देगा, सिनेरियोज देगा, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, आपको रियल वर्ल्ड में चीजों को अप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चंस बहुत सिंपल होंगे, हम कुछ क्वेश्चंस को भी आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे, आप उसकी चिंता मत करिएगा, हम क्वेश्चंस भी लेकर के आए हैं।
ठीक है। तो इसका गोल क्या होता था, पहले का गोल क्या होता था कि आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाना है, आपकी समझने की चीजें समझने की क्षमता बढ़ानी है। लेकिन अब क्या है कि उसको, उस कॉन्सेप्ट को क्या करना है, अप्लाई करना है, सॉल्व प्रॉब्लम। टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, उन कॉन्सेप्ट्स को, उन फार्मूलाज को अप्लाई करके, डायरेक्ट अप्लाई करके आपके रियल लाइफ में, आपके डेली लाइफ में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप उसको सॉल्यूशन देंगे। ठीक है बच्चा, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और ये ट्रेडिशनल क्वेश्चंस से अलग कैसे हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिससे आप लोगों का ये जो थोड़ा बहुत रह जाएगा वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, जैसे ट्रेडिशनल क्वेश्चंस की बात करें तो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस कैसे आते थे, वही फोकस, रिकॉल ऑफ फैक्ट्स, अभी मैंने बताया, डेफिनेशंस आते थे, फार्मूलाज को डिराइव करने के लिए आते थे। तो अब जो आपके आएंगे, जैसे एग्जांपल में मैंने बोल दिया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो सबको पता है, डेफिनेशन रट लो, हो गया काम। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, आपके ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं, ट्रेडिशनल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब कुछ बात करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। तो देखो बच्चा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस किस किस चीजों पर बेस्ड होंगे। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि आपने कॉन्सेप्ट को कितना अच्छा समझा है उस पर होगा। कॉन्सेप्ट्स आपको देंगे और उसको समझ करके फिर उसके बाद आपको आंसर देना है। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, एक रे है, पानी में जा रहा है, ग्लास में ट्रेवल कर रहा है, एयर से ग्लास में जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजिंग विल डेफिनेटली टेक प्लेस। तो आपको टीचर्स ने बताया ही होगा कि जब रे ट्रेवल करता है तो क्या क्या चेंजेस आती हैं, मीडियम जब चेंज होता है तो क्या क्या चेंजेस आती हैं। ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है ना, कॉन्सेप्ट इसमें समझना होगा कि क्या कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है एप्लीकेशन बेस्ड, मतलब आप इसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, आपको अप्लाई करना होगा इन क्वेश्चंस को, आपको क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, तो ये भी देखो क्या है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड है ना, क्या है, एप्लीकेशन है, अप्लाई किया गया है किसी चीज पर कि हाँ फोकस, जो आपका मिरर है वो क्या है, अप्लाई किया गया है, कि यहाँ पर अप्लाई किया गया है, इमेज यहाँ बन रहा है, तो आपको उसका फोकल लेंथ निकालना है। तो एप्लीकेशन बेस्ड है। ठीक है, रीजनिंग बेस्ड, तो आपको रीजंस एंड असर्शंस आपको पता ही होगा, पिछले साल भी पूछा था, तो वही सेम थिंग इसको कर रहा है, लेकिन थोड़े से चेंजेस के साथ। सेम थिंग तो ला रहा है लेकिन उसके साथ थोड़ा सा चेंज किया है, और वो चेंज क्या है कि पहले आपको असर्शन और रीजन करके देता था, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आंसर के लिए जस्टिफिकेशन करना होगा कि आप क्यों समझते हो कि वो आंसर सही है। पहले क्या था कि पहले आपसे पूछता था कि आंसर कौन सा सही है, अब क्या पूछेगा, अब पूछेगा कि आंसर क्यों सही है। ये होता है आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है बच्चा, आई होप कि यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। तो नेक्स्ट है आपका डेली लाइफ एप्लीकेशन, मींस कि आपका इसका डेली लाइफ एप्लीकेशन, डेली लाइफ में यूजेस क्या है। तो डेली लाइफ में यूजेस क्या है, डेली लाइफ में यूजेस क्या है, जैसे एग्जांपल पढ़ो, योर फ्रेंड वियर्स स्पेक्टेकल। अब ये बताओ, ये फ्रेंड कहाँ आते हैं, डेली लाइफ में ही आते हैं ना, आपके डेली लाइफ में बेस्ट फ्रेंड होंगे, तो वो उसके पास क्या है, एक स्पेक्टिकल है, एक गॉगल्स है, और वो कॉन्केव लेंसेज है, उसमें लगा हुआ क्या है, कॉन्केव लेंसेज है। अब देखो उसको कहाँ लेके आया है, उस चीज को, उस कॉन्सेप्ट को कहाँ लेके आया है, आपके डेली लाइफ में। उस देखो सिंपल सा समझना, ठीक है, कि इसने क्या किया, अपने आप को, ये जो स्पेक्टिकल्स हैं, ये जो स्पेक्टिकल्स है, या फिर ये जो, ठीक है, तो इसने क्या किया, आपके जो स्पेक्टिकल्स है, लेंस है, लेंस ना, लेंस में ही आता है ना, स्पेक्टिकल्स में क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, लेंसेस लगे हुए हैं, क्या लगा हुआ है, लेंसेस लगे हुए हैं। तो उन लेंसेस का आपके डेली लाइफ में यूज कैसे हो रहा है वो बताया गया है, फिर उसके बाद उन यूजेस को एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है बच्चा, जैसा कह रहा है कि व्हाट डज इट टेल अबाउट द टाइप ऑफ लेंस एंड द आई डिफेक्ट, तो वो क्या बताता है, कॉन्केव लेंस यूज हुआ है, तो वो क्या बताता है कि कौन सा आई डिफेक्ट है। कॉन्केव लेंस पढ़े ही होंगे कि कॉन्केव लेंस किस चीज का, कौन सा एरर करेक्शन के लिए बनता है ना। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि कॉन्केव लेंस का यूज क्यों होता है, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, कि कॉन्केव लेंस का यूज कौन से आई डिफेक्ट में करेक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, फिर इसको पूछ रहा है कि एक्सप्लेन हाउ द लेंस करेक्ट्स इट, और फिर बताना है आपको कि वो लेंस क्या करेगा, उसको करेक्ट कैसे करेगा, उस डिफेक्ट को, उस बीमारी को ठीक कैसे करेगा। तो रे डायग्राम के जरिए आप लोगों ने समझा होगा। तो ठीक है, तो इतना ही था आप लोगों का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड्स इट वेरी वेल।
तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सिंपल आएंगे, आपको बस चीज़ों को अपने लाइफ में अपने लेवल पर अपने अंडरस्टैंडिंग को लेके आना होगा और उसके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ करके लिखना होगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।